कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में कोरोना से बचाव पर की गई चर्चा। बैठक में डिप्टी सीएम सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। मधुपुर उपचुनाव को लेकर बयानबाजी जारी। मैदान में उतरे आरजेडी के स्टार प्रचारक सीएम सोरेन भी पहुंचे मधुपुर। रिम्स की व्यवस्था पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। कोरोना रिपोर्ट में देरी को लेकर जताई नाराजगी। कहा सिविल सर्जन के अंदर इंसानियत हुई खत्म। रांची में अस्पताल कर्मचारियों ने शव को बनाया बंधक। पैसे न मिलने पर शव को 16 घंटे अस्पताल में रखा। 25,000 भुगतान के बाद छोड़ा शव। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मधुपुर का महासंग्राम। मधुपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही झारखंड की सियासत मधुपुर में शिफ्ट हो गई है। तमाम दलों के बड़े नेता धीरे धीरे में मधुपुर अब पहुंचने लगे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। लेकिन क्या है मधुपुर में अभी के सियासी हालात, उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के दिन सीएम सोरेन जब पहुंचे मधुपुर में तो उस वक्त और बल मिल गया जेएमएम को और इरादे और हौसले और बुलंद हो गए। रिपोर्ट आप देखिए। मधुपुर में फतह की तैयारी। मधुपुर में शिफ्ट हुई सूबे की सियासत। उपचुनाव में दिग्गज का लगा जमावड़ा। 9 से लेकर 14 अप्रैल तक सीएम की ताबड़तोड़ सभाएं। 13 अप्रैल को तेजस्वी भी पहुंचेंगे मधुपुर। झारखंड में मधुपुर उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर जारी है। चुनाव को लेकर दोनों ओर से पार्टी और गठबंधन के दिग्गज नेता मधुपुर के मैदान में उतर चुके हैं। सत्ता पक्ष की ओर से खुद सीएम मैदान में उतर चुके हैं। वहीं विपक्ष की ओर से भी कई बड़े नेता दो हाथ करने को तैयार हैं। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मधुपुर में रैलियां करेंगे। साथ ही जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का भी कार्यक्रम तय हो चुका है। गुरुजी मधुपुर में कई चुनावी सभा करेंगे। 10 अप्रैल से राज्य सरकार के कई मंत्री भी मधुपुर में सभाएं करेंगे। पार्टी के नेताओं को भरोसा है कि वो अपनी पार्टियों के दिग्गज के दम पर मधुपुर में फतह हासिल कर लेंगे। पिछली भी 2 बाई इलेक्शन में बहुत दावा करते थे। उनके नेता सपन में चलने वाले नेता हैं। वो सपनों की बात करते हैं। कोरे कागज, जिस प्रकार सादा कागज होता है, उसमें उनको लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। पिछली सरकार जब गई तो पूरे राज्य के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन हमारे कांग्रेस को अपना मैंडेट दिया और अकस्मात दिग्गज नेता हाजी साहब के निधन होने के बाद वो सीट खाली हुई है। गठबंधन की उम्मीदवार हैं हफीजुल साहब और पूरे दम के साथ वहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज ही हमारे अध्यक्ष प्रदेश के डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने खुद जाकर के वहाँ कांग्रेस का अपना बार रूम का उद्घाटन करेंगे और लगातार वो भी 3 दिनों तक वहाँ रहेंगे। और हमारे जितने प्रांत के नेता हैं या आसपास के देवघर के हो, दुमका के हो, साहिबगंज के, सारे लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम लोग भी कल से वहीं पर कैंप करेंगे। तो हम राष्ट्रीय जनता दल का पूरा उद्देश्य यही है कि हम लोगों ने 2 उपचुनाव, सरकार बनने के बाद 2 उपचुनाव हुए और 2 उपचुनाव में सरकार के पक्ष में फैसला आया है और इस चुनाव भी सरकार के पक्ष में फैसला आएगा, ये तय है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर यूपीए एकजुट नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में ना तो आजसू भाजपा गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है और न ही चुनाव को लेकर कोई ठोस रणनीति दिख रही है। मधुपुर को लेकर बीजेपी खेमे में गुटबाजी नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी नेता ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। बीजेपी की माने तो एनडीए एकजुट है और मधुपुर में विपक्ष ही बाजी मारेगा। वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार स्वयं अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रही है। ये कांग्रेस के कुप्रभाव में चलने वाली अब तक की सबसे असफल सरकार है। बिना चुनाव लड़े इसने मंत्रिमंडल में लाकर पता नहीं क्या संदेश देने का प्रयास कर रही है। अब हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वहां पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है
और हम कोई भी चुनाव पूरे दमखम से लड़ते हैं। बहरहाल मधुपुर का सियासी मेला लग चुका है। सभी दिग्गज भी मैदान में उतर चुकी हैं और आगे अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। एक और सत्ता पक्ष है जो मजबूती के साथ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष उपचुनाव में उतनी मजबूती नहीं दिखा पा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मधुपुर के इस महासंग्राम में आखिर कौन बाजी मारेगा। सहयोगी शुभम कुमार के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो मधुपुर का उपचुनाव अभी से ही बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीएम सोरेन अब 6 दिनों तक अब डेरा जमाए हुए हैं। कहां पर? मधुपुर में। कांग्रेस पार्टी एकदम ऐसा लग रहा है कि कदम से कदम मिलाकर चल रही है जेएमएम के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ये दिखाना चाहती कि कैसे हम एक मजबूत गठबंधन है और हमारी ताकत क्या है दोनों को मिलाकर। आज के दिन शुभम संवाददाता लाइव में जुड़े हुए हैं। शुभम, जिन बातों का हमने जिक्र किया, क्या ये सही बात है? कांग्रेस इसीलिए जुटी है कि हम ये ताकत दिखाएं कि गठबंधन की क्या ताकत है, लेकिन सीएम सोरेन 6 दिनों तक रहने वाले हैं, डेरा वहीं पर डालेंगे। शुभम जी बिल्कुल सागर, देखिए 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। तो ये मतलब साफ हो जाता है कि एक पूरी रणनीति बनाई गई है मधुपुर चुनाव को जीतने के लिए। और जिस तरीका से आपने सही बात कहा कि कांग्रेस वो मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि कोई उस पर आरोप लगाए कि आपकी गठबंधन की सरकार में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। इसी वजह से कह सकते हैं कि मधुपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और एक कह सकते हैं प्रॉपर गठजोड़ देखने को मिला है और एक मजबूत गठबंधन की सरकार का एग्जाम्पल यहां पर जरूर मिला है कि कांग्रेस ने जेएमएम को पूरा समर्थन किया है। और कांग्रेस ही नहीं सागर, जिस तरीका से राजद ने भी कह सकते हैं कि अपनी अहम भूमिका निभाई है इस गठबंधन की सरकार में। और राजद के तरफ से भी तमाम स्टार प्रचारक, खुद राजद के कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता, वो लगातार मधुपुर का दौरा कर रहे हैं। और ऐसे कई दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में और कह सकते हैं हाफिजुल अंसारी को जितवाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो मधुपुर के जनता के बीच गए हैं। और मुख्यमंत्री जो कि झारखंड के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी कहीं ना कहीं झारखंड के जो उपचुनाव है वो सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव है। इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 दिनों तक का फैसला लिया है कि वो मधुपुर में ही रहेंगे। जी लेकिन शुभम, क्या सीएम सोरेन आज के दिन जब मधुपुर पहुंचे तो अब और बल अब मिलेगा और पार्टी और ताकत अब झोंकेंगी? बिल्कुल है। देखिए जिस तरीके से सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, खुद अपने पार्टी का नेतृत्व करते रहते हैं बार बार, और ये कह सकते हैं बहुत बड़ी बात है क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद हाफिजुल अंसारी को मंत्री बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री ने अपना विशेषाधिकार का उपयोग किया था। उसके बाद उपचुनाव में समर्थन करने के लिए अपनी पार्टी का कह सकते हैं हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हाफिजुल अंसारी को विजय बनाने के लिए वो लगातार एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं और लगातार कह सकते हैं मधुपुर की जनता के बीच जा रहे हैं। और सागर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीका से मधुपुर उपचुनाव कि जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सियासत तो भली भांति चल रहा है, लेकिन आम जनता की निगाहें भी मधुपुर। ठीक है शुभम, नोट कराऊंगा। मनोज पांडे जेएमएम के प्रवक्ता फोन लाइन पर। मनोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। मनोज जी, सीएम सोरेन ने भी अब तो डेरा डाल लिया मधुपुर में सर, मतलब कि पूरी ताकत झोंक दी है। ये सीट लगता है अपने नाम करके ही रहेंगे आप लोग। मनोज जी, देखिए लोकतंत्र का तकाजा है, चुनाव एक महापर्व होता है और विपक्षी दलों को यह पता चलना चाहिए बिल्कुल कि झारखंड में अब उनकी कोई राजनीतिक औकात नहीं रही। हम लोग आम चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, हमने दुमका उपचुनाव हराया, हमने बेरमो उपचुनाव हराया, अब हम मधुपुर उपचुनाव भी बहुत बड़ी मतों के अंतर से हराना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ औपचारिकताएं ही बाकी हैं, चुनाव परिणाम आएगा, आपको भी पता चलेगा। और जो 1.25 साल का काम इस सरकार का माननीय हेमंत सोरेन जी का रहा और उस काम पर मुहर लगाने का काम वहां के मतदाता करेगी। जो बेहतरीन एक शासन व्यवस्था देखने को मिली, गुड गवर्नेंस देखने को मिला, देशों में नहीं विदेशों में भी चर्चाएं हुई, तो उसकी सराहना लोग करते हैं। और जब चुनाव आता है तो वही सराहना, वही जो पसंद है वही वोट में तब्दील हो जाता है। तो हम लोग को भी हम लोग की भी हौसला अफजाई होती है। यहाँ आज सरकार इतनी बेहतरीन काम कर रही है हेमंत सोरेन जी। नहीं मनोज जी, देखिए चुनाव तो लड़िए, बिल्कुल लड़िए सर। लोकतंत्र का जिस तरह से ये महापर्व होता है, लेकिन सर जो तमाम सभाएं हैं 11 अप्रैल को लगनगढ़िया मैदान में, फिर उसके बाद घासको हटिया के देवीपुर में उनकी सभाएं हैं,
फिर तेलैया मोड़ में, मधुपुर में 13 अप्रैल को, बाघमारा में, बलवा में 14 अप्रैल को, आसनसोल मैदान में भी सर जनसभा है। लेकिन सर इतनी सभाएं हो तो रही हैं सर, लेकिन ध्यान में यह भी रखना होगा कि कोरोना का कहर है, कैसे भीड़ ना जुटाई जाए, कैसे लोगों की सुरक्षा की जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और हम इससे इत्तेफाक रखते हैं, हम लोग सभी लोग रखते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी का भी मानना है कि ठीक है, चुनाव है, कि इमरजेंसी सिचुएशन होता है चुनाव, उसको नहीं टाला जा सकता और चुनाव हो रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भरसक मेंटेन करिए। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से भी बोला है कि जो भी लोग आए, जो भी जनता जनार्दन आए, सभी को ये समझाइए कि सभी मास्क पहने रहें, कोशिश करें जितना से ज्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल है, जो भी संभव है, जो प्रिकॉशन लेना उसको लेना चाहिए। और हम अपील करते हैं, आपके माध्यम से भी हम अपील करते हैं तमाम जनता से कि इन सभी सावधानियों को बरतते हुए ही चुनाव में जहां भी भीड़ जुटने की बात है, वहां क्या वोट देते समय कतार लगने की बात है, उस सब जगह पर इन सावधानियों को बरतना नहीं। लेकिन मनोज जी, मान लीजिए अचानक और भी खतरनाक पिक पर आ गया कोरोना विस्फोट हो गया झारखंड में, तो क्या सर इस पूरे कार्यक्रम में या फिर चुनाव में कुछ सर परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ पूरी प्लानिंग में, या फिर अब ये होकर ही रहेगा? ये देखिए, मुझे लगता है मात्र प्रचार के 6 दिन बचे हैं, 5-6 दिन, और 17 तारीख को चुनाव है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई परिस्थिति पैदा हो जिससे चुनाव टालना पड़े। ठीक है, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, सभी लोगों को बरतनी पड़ेंगी, ये आवश्यक भी है। मतदान प्रतिशत पर भी हो सकता है उसका असर पड़े, लेकिन उस सबसे हटके है कि अपना जान, अपने परिवार के लोगों की जान को बचाना, अपने आप को सुरक्षित रखना, और ये सबसे आवश्यक है। लेकिन चुनाव चूंकि अब हो रहा है, टलने की स्थिति मुझे नजर नहीं आती है, और चुनाव प्रचार संयमित ढंग से हो, हम लोग यही प्रयास करेंगे। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता का पैमाना यह है कि लोग उमड़ पड़ते हैं, भीड़ आ जाती है। हम लोग तमाम उसके बावजूद भी हम लोग अपील करते हैं कि मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। मनोज जी, शुभम भी जुड़े हुए लाइव में, जो दिन भर लगातार मधुपुर उपचुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद रहते हैं। शुभम जी, मनोज जी हैं लाइन पर। जी मनोज जी, आपने बात कही कि कोरोना को लेकर सरकार सजग है, सरकार लगातार उन व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन आज ही के दिन एक तस्वीर सामने आई है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर पहुंचते हैं, वहां पर उनके साथ जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, एक भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं है। ऐसे तो राजधानी रांची की बात करें तो सड़कों पर फाइन काटे जाते हैं, जबरन व्यक्तियों को उठाकर सदर अस्पताल भेज दिया जाता है, लेकिन ये क्या कानून व्यवस्था मधुपुर में लागू नहीं होती है? जी हुई, किसी के सीट खाली होने से संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे पूरा करना है, चुनाव आयोग ने डेट दिया है, चुनाव होना है। वैसी स्थिति में हम लोगों की भरसक प्रयास है, हम लोग अपील करते हैं कि लोग कोशिश करें पहनने का, पहन के आए, मास्क जरूर इस्तेमाल करें। उसके बावजूद अगर गलतियां होती हैं, चूंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन है और आप मधुपुर आपने देखा, लेकिन हम तो टीवी पर देखते हैं, खबरों में देखते हैं कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री की सभा में उमड़ती है भीड़, और वहां भी लोग उसी कदर। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। अगर गलती कोई करता है तो उसे गलती माननी चाहिए, जहां ऐसा मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी गलती नहीं हो। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो 9 से लेकर 14 अप्रैल तक सीएम सोरेन अब मधुपुर में। मधुपुर की सियासत जो इस समय है वो बेहद करीब से शुभम देख रहे हैं, हर एक खबर पर उनकी नजर रहती है, कौन नेता कितना एक्टिव है। लेकिन फुरकान अंसारी शुभम जिस तरह से एक्टिव हो गए, आखिरी लम्हे में उनको देखकर तमाम और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रति ताकत झोंक दी। शुभम जी बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से कह सकते हैं कि अगर बात करें विपक्ष की और एक तरफ है सत्ता पक्ष, तो सत्ता पक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस मधुपुर चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मधुपुर में उपचुनाव है और इसका अच्छा खासा असर कह सकते हैं बंगाल चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ समर्थन कर गंगा नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार तो बना दिया है, लेकिन जो कड़ाके की टक्कर की बात करें तो जिस तरीके से हफीजुल अंसारी खुद एक मंत्री हैं झारखंड के,
वो भी चुनाव में उतरे हुए हैं और सत्ताधारी पार्टी से उतरे हुए हैं। तो ये कड़ाके की टक्कर जरूर है। फुरकान अंसारी की बात कही, कांग्रेस भी फुल एक्शन में दिखाई दे रहा है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लगा, और किसी राजनीतिक पार्टियां के पास अगर आप जाके पूछते हैं इस बार मधुपुर उपचुनाव में विजय कौन रहेगा, तो वो अपनी रोटी ही सेकते हुए नजर आएंगे। ये तो बयानबाजी की बात है, लेकिन सागर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो मधुपुर उपचुनाव होने को है और जिस तरीका से तमाम तस्वीर सामने आ रही है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की बात कर ले, प्रचार प्रसार की बात कर ले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मधुपुर पहुंच गए। खुद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, भाजपा के विधायक दल के नेता भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लगातार मधुपुर का दौरा कर रहे हैं। दीपक प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, वो लगातार जा रहे हैं। तो ऐसे कई दिग्गज नेता है, दोनों ही तरफ से आप देख सकते हैं कि इस मधुपुर उपचुनाव को जीतने के लिए होड़ मची हुई है। लेकिन अब बहरहाल यह देखना होगा कि मधुपुर की जनता किसे अपना मत देकर इस चुनाव में, इस उपचुनाव में आगे लाती है और इस बार किसे अपना मुखिया के तौर पर वहां पर नेतृत्व करते हुए देखना चाहती है। बहरहाल तमाम वादे तो सरकार करते हैं। और एक महत्वपूर्ण और बात बता दूं, जिस तरीका से सागर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए तमाम वादों को कह सकते हैं जो भी अभी तक धरातल पर नहीं आए, चाहे वो रोजगार की बात कर ले, चाहे वो कह सकते हैं कि शिक्षा की बात कर ले, कानून व्यवस्था की बात कर ले, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मधुपुर की जनता के बीच लगातार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जा रहे हैं और मधुपुर की जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह सकते हैं दोनों तरफ से ही बयानबाजी का दौर है, लेकिन अब यह डिसाइड जनता करेगी और जनता ही डिसाइड करेगी। 17 अप्रैल का वो दिन रहेगा, उसके दिन ही पता चलेगा कि आखिर किसे जनता ने अपना मत दिया है और इस बार मधुपुर का जो उपचुनाव है कौन विजय होता हुआ दिखाई देता है। जी चलिए शुभम, लौट कर आऊंगा प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। प्रदीप जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मधुपुर में फतह की तैयारी, लेकिन शुभम हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं प्रदेश हित में, प्रदेश की जनता को सोचकर लगातार हम अपील भी कर रहे हैं। वीआईपी न्यूज अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, लेकिन क्या नेता लोग निभा रहे हैं? उपचुनाव है मधुपुर में, सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, वो भी कोरोना में इतने अधिक मामले देखे जा रहे हैं झारखंड में कोरोना को लेकर, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है शुभम, लौट कर आऊंगा एक बार फिर से। प्रदीप सिन्हा फोन लाइन पर बीजेपी के। प्रदीप जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी जी नमस्ते। प्रदीप जी, सीएम सोरेन भी पहुंच चुके हैं, उन्होंने डेरा डाल दिया है मधुपुर में कि आखिर कैसे पताका इस बार लहरे फिर से जेएमएम का, जैसे 2 उपचुनाव में उन्होंने जीत प्राप्त की है। सर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ने वाला है अब और बीजेपी पर वहां से उनको जाने से? देखिए मैं समझता हूँ कि जो यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही है राज्य में, इस बार वो डरी हुई है। इसलिए कि मुख्यमंत्री आज से लेकर अगले 4 दिन तक यहाँ रहेंगे। उसके अलावे उनके आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज एक स्थान है यहाँ मधुपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है बुढ़ई, वहाँ एक धमनी स्थान है, वहां पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर जाकर अपना झंडा लगा दिया और इस क्रम में जब बचक हुई तो मारपीट हुई और हमारे एक कार्यकर्ता को चोट भी लगी। आप समझ सकते हैं कि जिनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, वो हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में संदेह है कि पिछली बार जो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उनको जो जनता का समर्थन मिला था, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत जब उनके साथ मिलेगी तो निश्चित रूप से वो काफी मजबूत होंगे और जीत हमारी पार्टी की होने जा रही है इस बार के चुनाव में। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी बार बार हमारा फोकस झारखंड के कोरोना के हालातों पर भी है, क्योंकि लगातार हम लोगों को जागरूक ही कर रहे हैं अपने टीवी चैनल के माध्यम से, आप लोग भी लगातार कर रहे हैं। सीएम सोरेन का वहां पहुंचना, बड़े बड़े आयोजन करना, सभाएं करना, ये कहां तक जायज है? देखिए अब तो कोरोना की जो प्रकोप है उसका दंश तो पूरा देश झेल रहा है और साथ साथ चुनाव भी चल रहे हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव हुए, उसके अलावे आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में काफी संख्या में केसेस मिल रहे थे, वहां भी चुनाव हुए हैं और जो गाइडलाइंस हैं मतदाताओं के लिए कि जब मतदान केंद्र पर आएंगे लोग तो उनके लिए वो सारी व्यवस्था की जा रही है जो कोरोना से बचाव के लिए आम जनों के लिए किए जा रहे हैं। तो सावधानियां भी बनती जा रही हैं और साथ साथ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो 5 वर्षों में एक बार होता है उसको भी पूरा करना संवैधानिक जवाबदेही बनती है सरकार की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो शुभम, मेरा सवाल जो था आपसे चुनाव को लेकर,
क्या वो जायज है? तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, नेता कितना उसका पालन करेंगे? क्योंकि हमने लगातार देखिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है, नेता अपनी कितनी जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे, आपको क्या लगता है शुभम? देखिए सागर, कोरोना की अगर बात कही झारखंड की आपने, तो मधुपुर उपचुनाव को अगर दरकिनार करें तो सबसे पहले बात करें कोरोना पे, तो जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो शाम की तस्वीर आई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर पहुंचकर चाय पी रहे थे, उस दौरान उन तस्वीर में साफ देखा गया कि आधा से ज़्यादा लोगों ने मास्क का सेवन नहीं किया था। एक तरफ ये गाइडलाइन साफ तौर पर बना दी गई है कि कोरोना को अगर ख़त्म करना है तो सरकार का सहयोग करे, नहीं तो आपका कार्रवाई हो सकती है। तो क्या ये जो कानून व्यवस्था है वो मधुपुर में लागू नहीं होती है? दूसरी बात करें अगर, तो जिस तरीका से जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं आए दिन, राजधानी रांची की बात करें तो 1000 का भी आंकड़ा लगातार पार होते हुए नजर आ रहा है, और पिछले दिनों की बात करें तो 600, 700, 800 ऐसे लगातार केसेस बढ़ रहे थे। तो कह सकते हैं झारखंड के लिए चिंताजनक स्थिति इसलिए है क्योंकि झारखंड में अगर आपको बताएं तो झारखंड में एक नया गाइडलाइन जारी किया है कोरोना को लेकर के, जिससे हमने कल भी बताया था दर्शकों को कि रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। तो सवाल अब यह है कि क्या सिर्फ दुकानों को बंद कर देने से, प्रतिष्ठानों को बंद कर देने से कोरोना पर अंकुश लगाया जा सकता है? क्योंकि जब तक राज्य की जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कोरोना पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। और हम भी तमाम बार जब से कोरोना की शुरुआत हुई थी और हमने अपने तमाम दर्शकों को, राज्य की जनता को, देश की जनता को अपील किया था कि कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, गाइडलाइनों का पालन करना है। लेकिन जो झारखंड की मौजूदा स्थिति है, चाहे वो मधुपुर की बात कर ले, चाहे वो रांची की बात कर ले, चाहे वो धनबाद की बात कर ले, तमाम जगहों पर कह सकते हैं बेबसी का आलम है, लापरवाही का आलम देखने को मिलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बार और बात जोड़ना चाहूँगा, इसमें स्वास्थ्य विभाग, राजधानी रांची और कह सकते हैं झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। क्योंकि आज ही के दिन न्यायालय के तौर पे साफ तौर पर फटकार लगाई गई है, सिविल सर्जन को लगाई गई है, निर्देशक को लगाई है। क्योंकि जिस तरीका से रिम्स की अगर बात करें तो एक बदहाली की स्थिति ज़रूर देखने को मिलती है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं रहती है। अगर कोरोना जांच किसी का हुआ है तो उसका रिपोर्ट आने में कह सकते हैं 7 से 8 दिन का समय लग रहा है। तो ये तमाम विफलताओं को गिना रहा है हेमंत सरकार के, और हेमंत सरकार को इस पर कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि 2020 में जो लॉकडाउन लगा था वो झारखंड में भी हेमंत सरकार को लगाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीका से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है शायद, और राज्य की जनता भी इस बात को नहीं समझने को तैयार है। जी लेकिन शुभम, मौजूदा समय में जो हालात बन रहे हैं मधुपुर उपचुनाव को लेकर, समीकरण आपको कैसा लग रहा है? और अभी इस समय अगर जो आप ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं उसके आधार पर क्या लगता है कि किसकी जीत यहां पर हो सकती है? शुभम, देखिए तमाम राजनीतिक पार्टी, दो ही मुख्य रूप से है इसमें, भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम। अगर दोनों की बात करें तो दोनों ही ने दावे ठोक दिए हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अब वो दिन नज़दीक आ गया है जिस दिन मधुपुर की जनता इस उपचुनाव का कह सकते परिणाम घोषित करेगी। उस दिन ही पता चल पाएगा आखिर जनता किसके आगे है और जनता किसको अपना समर्थन दे रही है। दूसरी बात अगर करें सागर, तो जिस तरीका से मधुपुर की जनता के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां के दिग्गज मंत्री, नेतागण, मुख्यमंत्री खुद लगातार जा रहे हैं और जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि झारखंड में जितने आंदोलन हो रहे हैं उसका भी असर कहीं ना कहीं इस मधुपुर उपचुनाव पर जरूर पड़ेगा। चाहे होमगार्ड जवानों की बात कर ले, चाहे जिला पुलिस अभ्यर्थियों की बात कर ले, ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जब से झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। तो कह सकते हैं अब इसका असर मधुपुर उपचुनाव पर कितना पड़ेगा, और हेमंत सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे चुनावी घोषणा पत्र में और सरकार के जो पहला वर्षगांठ था उस दौरान जो वादे किए गए थे वो धरातल पर कब तक नजर आएगा। उन्हीं का फायदा उठाकर जो अभी तक धरातल पर नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेकर मधुपुर की जनता के बीच जा रही है। और बाबूलाल मरांडी के जो बयान आया था, सबसे बड़ा बयान था कि अगर आप इस, निशिकांत दुबे ने माफ कीजिएगा, ये बयान दिया था कि जिस तरीका से 17 अप्रैल को मतदान होगा मधुपुर उपचुनाव में, अगर मतदान में भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है इस मधुपुर उपचुनाव में तो आने वाले समय में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये अब सब कुछ क्लियर है, दोनों पार्टी अपने तरफ से क्लियर स्टैंड कर चुकी कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। जीत की होड़ लगी है, लेकिन अब देखना होगा कि मधुपुर की जनता किसे अपना विश्वास देती है, किसे अपना मत देती है, और 2 मई को क्या परिणाम सामने आता है उसके बाद ये डिसाइड हो पाएगा। जी चलिए, तो जिस तरह से शुभम लगातार जिक्र कर रहे हैं 13 अप्रैल को तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे मधुपुर, ये भी खबरें आ रही है शुभम। जब तेजस्वी यादव पहुंचेंगे तब वहां की कैसी तस्वीरें होंगी?
जो हैं वो साफ है, क्योंकि जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं और गठबंधन की सरकार में राजद की भी अहम भूमिका है। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिस तरीके से सागर आपको याद होगा दुमका और बेरमो में जो उपचुनाव हुए थे, दोनों ही उपचुनाव में सत्ता पक्ष जेएमएम की सरकार और कह सकते गठबंधन की सरकार ने विजय प्राप्त किया था और भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला था। तो जिस तरीका से तमाम बड़े लोग जो कह सकते हैं बड़े मंत्री बड़े नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं और स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हफीजुल अंसारी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये देखकर लगता है कि पूरी रणनीति बनाई गई है, पूरा प्लानिंग किया गया है कि इस बार का भी मधुपुर उपचुनाव अगर जीतते हैं तो मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में साफ तौर पर कहा है कि अगर इस बार का भी चुनाव हम जीत जाते हैं तो हमारे लिए हैट्रिक होगी और तीन चुनाव हम लगातार जीतते आए हैं। और मुख्यमंत्री ने आपको याद होगा सागर 2-3 दिन पहले भी एक बयान में कहा था चुनाव जीतना हमारी आदत हो गई है, चाहे वो बेरमो की बात कर लें चाहे वो दुमका की बात कर लें। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें डरने की जरूरत है। जेएमएम डरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जेएमएम अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से अस्वस्थ है, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी भी इस दौड़ में कहीं पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है इस बार का जो मधुपुर उपचुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराता हुआ मधुपुर में नजर आएगा। लेकिन सब कुछ छोड़ा जाए अगर सागर, तो राज्य की जनता पर ही निर्भर करता है कि राज्य की जनता किसे एक बार नेतृत्व करते हुए देखना चाहती है। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से उपचुनाव में दिग्गजों का जमावड़ा आप देख रहे हैं, और ये जमावड़ा इसीलिए सीएम सोरेन का पहुंचना इसीलिए कि आखिर कैसे अपनी पार्टी को विजय प्राप्त की जाए। तो मधुपुर का महासंग्राम चरम पर है। सीएम सोरेन ने डेरा डाल दिया है मधुपुर में कि आखिर कैसे पार्टी का पताका लहरे और विजय हम प्राप्त करें मधुपुर के उपचुनाव में भी। लेकिन तस्वीरें तो आने वाले समय में आपके सामने आएंगी कि जनता किसको चुनेगी अपना नेता। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।